ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई से बीजेपी डर रही है, बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई डर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे का साथ छूटने से डर रहे हैं? इस पे हमने सबका नजरिया जाना सुना। बात करते हैं अवतार सिंह भड़ाना की। दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। दलवीर धनखड़ जी, विचारधारा की बात हम अक्सर करते हैं। विचारधारा जिसकी निष्ठा बहुत लंबे समय तक किसी एक पार्टी से जुड़ी रही है, वह अचानक से चोला बदल के दूसरी पार्टी में जाता है, वैसा कैसे बन जाएगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। मनीष जी, अवतार भड़ाना जी, आपको पता होगा हमारी पार्टी से निकले हुए हैं। कब निकले हैं, कितने वक्त तक रहे हैं, 1987 से। इसकी पूरी जानकारी 1987 में हमारी पार्टी में थे। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं, मंत्री भी हमारे यहाँ रहे बिना चुनाव लड़े हुए। बिल्कुल पता है हमें, इसीलिए मैंने पूछा, पूरी जानकारी है मुझे, इसीलिए मैंने दलवीर जी आपसे ये सवाल पूछा। बोले आगे। 88-89 में मंत्री रहे थे। ये नर्सरी हमारी, और मेरी जानकारी कहती है कि 1984 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में एक्टिव रहे हैं। उसके बाद जैसे जिस हालात में आपकी पार्टी के साथ इसके लिए मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी चाहूंगा। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मुझे मैं वही बता रहा हूँ। मैं अगली डिबेट में जरूर पूछ के आपको ये बताऊंगा इस बारे में। हमें तो ये पता है, नर्सरी का पौधा हमारे यहाँ से चौधरी देवलाल की वहां से नर्सरी से ये निकले हुए नेता हैं। और आज इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है, आज इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है, हाँ बोले धनखड़ जी, आज इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है, आज इन्होंने साफ सुथरे चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी की बात करी है। चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी से निकले हुए तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने राजनीतिक पौधे हैं। क्या ये उन सबको अभी इन्वाइट करने वाले हैं? क्या ये उन सबको वापस लाने वाले हैं? क्या उनमें से जो जितने कांग्रेस में जा चुके हैं, क्या उन सभी कांग्रेसियों को ये इनवाइट करने वाले हैं, या वो कब आने वाले हैं? चौधरी देवीलाल जी के नाम ये ना लें। इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलने वाली विजयदीप जी, उन्हें बोलने दीजिए जिनसे आपने सवाल किया। बोले धनखड़ साहब। नहीं, उन्हें बोलने दो। नहीं, उन्होंने कर दिया सवाल। तो बोलने तो दे, बात को तो होने देते पूरी। क्या सिस्टम बना रखा है आपने? मेरी यही समझ में अब तक नहीं आया। सवाल इतना जल्दी सवाल, अभी तो मैं बात शुरू भी नहीं की थी, तो पहले सवाल दाग दिया। आराम से मौका मिलेगा क्या नहीं उनको? मेरे को ये बता दो। आप नाराज होंगे तो नाराज की बात नहीं है ये। क्या मौका नहीं मिलेगा उनको? नहीं, उन्होंने सवाल किया, अभी तो बात ही शुरू कहाँ हुई थी जो सवाल कर दिया। क्या बात? चौधरी देवीलाल का नाम हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? नहीं, बढ़िया बात है, आप खूब ले। कैसे कह रहे हैं चौधरी देवीलाल का हम नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? नहीं, लीजिए सर। और हमारी ऐसी पार्टी थी तो लोकसभा में इन्होंने समर्थन एमओयू को साइन किया। मना कौन कर रहा है आपको? मना कौन कर रहा है कि आप? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे माफी मांगी थी इस बात के लिए। हमारी नजरों में माफी भी ये कह रहा हूँ, पहली बार हमारी, इन्होंने भी मानना है, अब भड़ाना साहब ने मानना है, साफ सुथरे शब्दों में कहा है, मेरी घर वापसी हुई है। साफ सुथरे शब्दों में कहा है, मेरी घर वापसी हुई है। और मेरी जानकारी इतनी है, ये हमारी पार्टी से शुरू से जुड़े हुए थे, जो देवलाल की नर्सरी से निकले हुए हैं, और वापिस घर वापसी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, भड़ाना साहब पे कोई भी आरोप तय कर दो, चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा कांग्रेस पे सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था। अगर मेरे को हराने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे, मेरे को कहीं से मदद नहीं मिल रही। कर्ण सिंह दलाल का नाम लिया था, आपको याद हो तो, चुनाव के रहते हारने के बाद तो दुनिया ने लिया है। और मुख्यमंत्री जी को बोला कि उनका सम्मान भी कर रहे थे जब लग रहा था कि मौका उनके अनुकूल है। जब चुनाव हार जाए तो मुख्यमंत्री जी गलत है, कर्ण दलाल याद आ जाए। हारने के टाइम नहीं, इन्होंने तो चुनाव के दौरान बोला था। यही एक हरियाणा में नेता थे जो चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने साफ साफ बोला था अगर मेरे साथ धोखा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही। धनखड़ जी, ये हम मीटिंग जो है ना, हम आपस में एक डिस्कस कर ले, डिबेट के लिए बुलाइए। आप थोड़ा गर्म मत होइए, आराम से कहिए। नहीं, बात नहीं है, कोई जैसा कि चौटाला, कोई बात नहीं है, बात है बीच में काटने की बात है। आपकी बातें बीच में नहीं काटी सर, ये और बात सिद्धांतों की करते हो, थोड़ा सा बात सिद्धांतों की जुबान की करते हो। हमारी पार्टी से ज्यादा दलवीर धनखड़ जी, ये खुली चर्चा हो रही है, इसमें किसी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई तो कायदा ये बनता है कि उस आपत्ति को आप संयम से खारिज करें। मैं शायद ये तो बढ़िया मौका है सर कि आपसे आपने शायद ध्यान दिया होगा, मेरा ध्यान दिया होगा, मैं बीच में नहीं बोलता। अगला जब तक क्वेश्चन अपना जवाब पूरा नहीं देता, बाद में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना। नहीं, मैं वही समझा रहा हूं, आपका बड़प्पन है, आप और बात सिद्धांतों की करते हो, जुबान की करते हो। अब उसको आप निपटा दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आए, जान चली जाए जबान नहीं जाए, ये हमारी पार्टी नहीं है। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, इसका मैं जवाब दूंगा आपको, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं उदाहरण पेश करूंगा यहाँ, आपको शायद सबको ध्यान होगा 89 में 1989 में चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री देश की जनता बना दी थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने हर रैली में कहा वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अपनी पगड़ी उठा। आपने अभी देखिए, आपत्ति क्यों ना दर्ज कराऊं मैं,
मैं विकिपीडिया का संदर्भ आपके सामने रख रहा हूं, मैं बकायदा पढ़ के आया था शो में कि आपसे चर्चा करूंगा। आप मुझे पता था कि नर्सरी का हवाला देंगे कि हमारी नर्सरी से निकले हुए नेता हैं वो, तो ये संदर्भ मैंने आपके सामने रखा। उन्होंने दिखाया है कि 84 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सर, मैंने माफी मांगी है और मैं अगली डिबेट मांगूंगा, जरूर चर्चा करूंगा। अवतार सिंह जानकारी मैंने माफी मांगी आपसे। ये सर आप बार-बार कह रहे हैं ना कि मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, आपने शायद सुना नहीं। अगली डिबेट में मैं जरूर जवाब दूंगा इसका। मैंने इसके लिए माफी मांगी, मेरे को नॉलेज इसकी नहीं है। इतने साफ शब्दों में मैं माफी मांग रहा हूं और कह रहा हूं मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। इसमें बुरा क्या है बता दो जोशी जी, आप बताओ जरा। मन को गलत शब्द तो नहीं कही शायद? नहीं, गलत आप सही कह रहे हैं। चौटाला वाले कभी सही बात करते ही नहीं है, गलत ही कहते हैं हमेशा सही को और फिर गलत। अरे अजका वाले तो कोई बात जुबान की मत करो, अजका वाले तो जुबान की बात ही मत करो। संन्यास हमने दिलाया आपको, संन्यास हमने दिलाया। किस चीज का संन्यास दिला दिया? हारने पे कुलदीप बिश्नोई कही था, हारने पे मैं संन्यास ले लूंगा। विजयदीप जी आपको बोलना वाले जुबान की बात करते हैं। बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, जिस पार्टी की आपने आलोचना की वही पार्टी आपको उस बेहतर हालत में क्यों मिली कि आप उससे एमओयू करें? देखिए, मैंने आपको ये दोबारा वही सवाल आपने पूछ लिया मनीष जी, जो सवाल उन्होंने पूछा था। वाजिब सवाल है सर। एक ही बात में आपको दोबारा वही जवाब रहेगा, जवाब नहीं बदल सकता। बोले आप। उन हालात में जब सभापा पार्टी कोई चुनाव अपने आप नहीं लड़ रही थी, उस वक्त सभापा की नीतियों पर जो भी एमओयू कर रहे थे और जो हमने जनता के सामने हमारी नीतियां हैं, हमारी पॉलिसी। वैसे विजय जी, विजय जी आप अपनी पार्टी बता रहे हो, पार्टी आपकी है कहाँ ये तो बताओ। आप अपनी बार-बार एक पार्टी की नीतियां बता रहे हो। अपने आप को पार्टी मानते हो, आप अपने आप को पार्टी मानते हो और हमें पार्टी। आपकी पार्टी है क्या? आपके सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लगता है आप अपने आप को पार्टी मानते हो और हमें पार्टी नहीं मानते। पार्टी का आपकी कौन सी ऐसी हैसियत है जो आप पार्टी मानते हो और हमें पार्टी नहीं का ना मानते? कुछ आज तक कोई बना हो, ना विधानसभा में पहुंचा हो, ना लोकसभा में पहुंचा हो, तो आप अपनी पार्टी को पार्टी कैसे आपकी पार्टी कहाँ से शुरू हुई? ये हरियाणा की जनता देख रही है, आपको इनकी पार्टी मिली थी, दोनों भाइयों ने आपस में बांट ली थी। देखिए, इनकी पार्टी, आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी 5 साल पहले कांग्रेस से टूट के बाहर आई थी, जब इनको कांग्रेस ने धक्के मार दिया, अंदर रगड़ दिया। हमारी पार्टी है, जब इनकी पार्टी बन गई, हमारी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इनकी पार्टी के 5 आदमी तो आपके पार्टी का गए, वो तो ये कहते हैं असली अजंता वही है। आज भी ये कहते हैं इनका केस चल रहा है और ये कहते हैं इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी का है, इनकी पार्टी तो कांग्रेस में जाती है। नहीं होगी ना आपके तय। जो इनका इन्होंने बार-बार विजय जी ने कहा मेरी पार्टी मैंने कहा कहां पार्टी है आपकी? ऐसे आज तक कहीं पार्टी का कुछ दिखता नहीं हो। की परिभाषा कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। इनकी 1 मिनट, ये कहते चुने हुए, जो इनके एक सांसद थे वो हार चुके हैं, कोई बात नहीं। इनकी एमएलए थी वो ऐसा चुनाव में इनकी पार्टी कहां पे? चुनाव में हारना जीतना तो लगा रहता है। हम चुनाव लड़ेंगे, हारना जीतना आपको लड़ेंगे, आपको लड़ेंगे, हारना जीतना कमाल कर रहे हो। इसका मतलब ये देखिए, इनके 1 मिनट मुझे बोल, इनकी इन्होंने जो बात कही है, इनका कहना ये है जनता से कोई भी आदमी अगर पार्टी बना सकता है तो पहले वाली पार्टियों में से जो बड़ा फेस, बड़ा चेहरा होगा वो पार्टी बना सकता है, उसको पार्टी मानेंगे। 1 मिनट और या फिर ये कहना चाहते हैं बहुत पैसे वाला आदमी होगा जिसने 10-20 चुनाव वैसे ही लड़ लिए हो, वैसे ही जीत लिए हो, वो पार्टी बनाएगा। साधारण आदमियों के लिए कोई पार्टी नहीं बन सकती इस देश में। ये देखिए, ये साधारण आदमियों के लिए, इस देश के साधारण आदमियों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी कहां है, तो मैं कह रहा हूं दोबारा से कमाल कर रहे हो। मैं आपके बराबर में यहाँ बैठा हूँ और आप हमारे को पार्टी में भी नहीं मानते। विजयदीप जी कमाल कर रहे हो। आराम से इस चर्चा को ये लोकतंत्र बता रहे हैं। मानने ना मानने से किसी पार्टी का अस्तित्व होना ना होना ये तय नहीं होता है। ये तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। महेश दाइमा जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। जब आपने बोला बताइए कि जो जीत के जाता है वही पार्टी कहलाता है, जो हार जाता है वो पार्टी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा आपने। ये भी ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा। लीजिए सर, मैंने जिनका आज तक, मुझे मौका दीजिए, जिनका आज तक ना कोई कैंडिडेट आज तक लड़ा, ना कोई हारा, ना कोई आज पार्टी की कुछ है भी। मनीष जी मेरा एक सवाल है, एक पेपरों में, मनीष जी मेरा पेपरों में रजिस्ट्रेशन कराने से पार्टी बन जाती है क्या? आपसे एक सवाल है, देखिए यहाँ जितने भी बैठे हैं सब अपनी पार्टियों के, हम तो पार्टी नहीं संगठन है, इंसान तो है, ये कह दो ना, ये कह दो हिंदुस्तान के सिटीजन तो है। एक ये कह दो आप इसमें बार-बार आप एक मेरी पार्टी है, हमारी पार्टी ने वहां कर दिया। मुझे सवाल नहीं करने देंगे। मेरा आपसे एक सवाल है जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जनता देख रही है। धनखड़ साहब आप बहुत बोल रही है, थोड़ा सा आप रुकिए। मुद्दा जो है आज का, उस मुद्दे पे कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना आप जहां किसी वक्ताओं को उस मुद्दे पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो लोग अपने
ये और वो दोनों जो जिन पार्टियों की चर्चा यहां होनी थी, ये इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते कि जो आज वहां मीटिंग में हुआ था बीजेपी के और अजंका के संगठन में जो चला, ये उसे भटकाना चाहते हैं, उससे भटकाना चाहते हैं। विजय जी, आप सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर आप मचा रहे हैं। हर बात का जवाब दिया, सारे मेरे मेहमान हैं इस चर्चा में, आप सारे के सारे मेरे मेहमान हैं, आप सबका बराबर सम्मान है। हम आराम से बात करें तो बढ़िया बात करें, आराम से की, मैं वही कह रहा हूं। मैं इसके लिए किसको जिम्मेदार मानूं कि मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है? मैं खुद तो नहीं हूं, मैं शो प्रोड्यूस कर रहा हूं, करवा रहा हूं, तो चाहूंगा कि एक बढ़िया बहस हो। महेश दाइमा जी ने ये बात कही, महेश दाइमा जी आपने कहा कि जो जीत के जाए वही पार्टी नहीं, मैंने जीत के जाने की बात नहीं, हार जीत का सिलसिला लगा रहता है। देखिए हमारे बीच में ना यही सवाल होगा कि आपकी पार्टी कौन सी है और कैसे है। मनीष जी हमारे बीच में बहुत सीनियर पत्रकार जिनकी मैं बहुत देखता हूं, उमेश जोशी जी बैठे हैं। मैंने कोई ऐसा उनको मौका मिले नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो जीत के जाए या हार के जाए। जब ऐसी अब ये भी अपनी पार्टी को हरियाणा में कह रहे हैं तो फिर पार्टी क्या रहेगी हरियाणा में? फाइनल कमेंट राष्ट्र कुमार दहिया जी आप बोले संक्षेप में, सबसे माफी चाहूंगा जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात बोलें सर। और मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूंगा जो किसी को व्यक्तिगत चुभे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे जितने साथी हम बैठे हैं, विजयदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम कभी ये नहीं समझ कर आए इस चैनल पे केवल हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमने ये भी समझना चाहिए हम इस चैनल का भी हिस्सा हैं। जी हाँ, हमें अगर हम इस चैनल की मर्यादा को भंग करते तो वो हमारी अपनी गलती, हमारी मर्यादा भंग। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं बड़े कड़े शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि इस तरह की बातें करके हम अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ। दूसरा मैं ये कह देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इनका। दूसरा मैं ये कह देना चाहता हूँ, दूसरा मैं इस मंच के इस टीवी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक दल का कोई पैमाना नहीं है। राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी हर आदमी को प्रजातंत्र प्रणाली में बनाने का अधिकार है। चुनाव आयोग उसके लिए एक उपायुक्त स्थान है, वो उसको रजिस्ट्रेशन करता है, उसको एप्लीकेशन देता है, वो चुनाव पार्टी दंगल में जाती है। हार जीत अलग बात है, वो वोटर के हाथ में बात है। हमें सबकी सम्मान करना चाहिए। सब राजनीतिक दो मसले का हमने घालमेल जी मैं एक बात करता हूँ, सब राजनीतिक दल हमारे लिए सम्मानित हैं। क्योंकि वो समाज में एक विचार लेकर किसी मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज किसी मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज हितैषी विचार होता है उसकी हम कदर करते हैं, किसी मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उमेश जोशी जी, मसला ये था कि लाज बची और लाखों पाए, इसमें अवतार सिंह भड़ाना को भी ठिकाना मिल गया और इंडियन नेशनल लोकदल ने कह ही दिया कि हमारी नर्सरी से निकले हुए हैं। दूसरी तरफ आप बात कर लें गठबंधन की, तो ये उहापोह की स्थिति कब तक रहेगी? नुकसान तो इससे होगा। इस चर्चा के कई पहलू हैं, मैं सिर्फ एक पहलू पर कमेंट करूंगा। जी हाँ, कि उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है, इस पर कमेंट करूंगा कि अवतार भड़ाना ने ऐसा नहीं है कि पहले कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी हो। जो 1996 में वो चुनाव हार गए थे रामचंद्र बेंदा के खिलाफ जी, तो 1998 में उनको टिकट नहीं मिला था जी। उस वक्त वो कांग्रेस छोड़कर और समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्र में चले गए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद फिर कांग्रेस में आए और उसके बाद फिर उन्होंने मेरठ से चुनाव लड़ा। तो इस बार भी जब वो चुनाव हार गए हैं और उनको लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, तब उन्होंने अपना घर याद आया पुराना, सुविधा के हिसाब से शब्द गढ़ लेना जी, और उसके बाद फिर ये दम भरना। जब वो समाजवादी जनता पार्टी में गए थे जी, तब किसके घर गए थे वो? तब कौन सा घर था? आप जवाब देना चाह रहे होंगे सर, क्यों नहीं, लेकिन समय की बेहद कमी है। आप सिर्फ 30 सेकंड में कुछ बोल दीजिए, मेरे पे बहुत प्रेशर है शो वाइंड अप करने को लेकर। आज चर्चा ज्यादा हुई, हमने ज्यादा देखा है भड़ाना जी ने क्या कहा। हाँ। मेरी घर वापसी हुई है, आप उस पर चर्चा करो। घर वापसी हुई, मुबारक भी यही बात आपको कह रहे हैं, मुबारक हो। वो पुराने घर में वापस आ गए। सही गलत पे हमने सबकी बात सुन ली। हाँ। मैं आखिर में आपको मुबारक दे रहा हूँ। आप लोगों का जो ये नया दायरा बन रहा है, जिस तरीके से आपके साथ भड़ाना जी जुड़े हैं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। डीपी कौशिक जी, आप बोल रहे हैं, संक्षेप में कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं शो को रोकूं। नहीं, मैं तो कुछ कहना चाहूँगा। भड़ाना जी ने कांग्रेस छोड़ी है, हमें तो ये लग रहा है कि पहले ही से कहता रहा हूँ मैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने छोड़ी या नहीं छोड़ी। तो बिल्कुल कांग्रेस तो सर, हम तो बैठे संगठन में बैठे हैं, पूरी हमारी पार्टी मजबूत है।
जिसने पार्टी छोड़नी हो अति छोड़ आत्ममुग्धता जाए। नुकसान इन्होंने ना देखिए ये पहुंचा सिर्फ हमारे यहाँ कांग्रेस में सिर्फ अति कुर्सी के लालची आदमी कुर्सी पार्टी भी छोड़ रहे हैं। Thank कोई you. भी हमारा कार्यकर्ता है, Thank कोई you, sir. भी एमएलए किसी ने पार्टी डीपी छोड़ने की कौशिक बात जी, नहीं। थैंक यू सर, आप चर्चा में बाबू शामिल हुए। जगजीवन राम पार्टी छोड़ के चले गए Thank थे, you. कांग्रेस छोड़कर चले गए महेश थे। दाइमा जी बहुत शुक्रिया। विजय दीप जी, चलो मैं जी, बहुत थैंक बहुत यू कह शुक्रिया रहा हूँ आपका आपको, भी। आप इस चर्चा में आए, समय की पाबंदी अगर है किसी हमारे भाई साथ। को थोड़ा सा वैसे लगा हो ना फिर तो चर्चा बातचीत करेंगे। राष्ट्रकुमार तो दहिया जी, आएगी आपका बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। उमेश जोशी जी बहुत धन्यवाद। दलबीर धनखड़ जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। मैं माफी चाहूंगा किसी को अगर समय कम मिला हो, क्योंकि हमें इसी में सबके साथ बातचीत करनी थी। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।